हनुमान बेनीवाल को राजकुमार रॉथ संग दोस्ती निभाने का एक अच्छा मौका मिल गया। लोकसभा में जब उनकी टर्न आती है और उन्हें मौका मिलता है 3 विधायकों पर बोलने का, विधायक निधि का पालन न करने पर, तो वो तीनों विधायक जो हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए थे उन सभी पर बोलते हैं। लेकिन एक चीज जो मेरी ऑब्जर्वेशन में रही, क्योंकि इससे पहले जब जयकृष्ण पटेल पर ये मामला सामने आया था भ्रष्टाचार का, तब राजस्थान की राजनीति में बहुत ज्यादा एक हम कहें लहर ऐसी चल पड़ी थी कि भाई साहब विधायक को टारगेट किया जा रहा था। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत प्रयास भी किया उन्हें प्रोटेक्ट करने का। जयकृष्ण पटेल से हमारी भी मुलाकात हुई, तब भी यही सब हमें सुनने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, फंसाया जा रहा है। उधर जिस व्यक्ति का नाम वो ले रहे थे उस दौरान, वो व्यक्ति भी अब पार्टी चेंज करके बीजेपी छोड़ के अब जा चुके हैं वापस कांग्रेस में। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में क्या होता है, एक और स्टिंग ऑपरेशन होता है और इस स्टिंग ऑपरेशन में 3 विधायक रेवतराम डांगा, अनीता जाटव और ऋतु बनावत, तीनों को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई, या वो फंस गए या फिर वो वाकई गलत थे और ये सारी चीजें एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से सामने आ गई। अब ये काफी समय से चल रहा था राजनीति में, लेकिन बेनीवाल जी को मौका मिलता है कि भाई सब केंद्र सरकार के आगे इस मुद्दे को रखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने मुद्दा उठाया, थोड़ा बहुत इधर उधर करा और फिर मुद्दे को दबाने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी भी, विपक्षी पार्टी भी और निर्दलीय, तीनों अलग अलग कैटेगरी से 3 विधायक हैं। अब क्यों हम बात करें कि भाई साहब कि क्या हो रहा था यहाँ पर, तीनों ने अपने अपने पक्ष रखने का भी प्रयास किया, मौका भी मिला उन्हें। राज्य सरकार ने पूरी विचारधारा के साथ, पूरे विचार विमर्श के साथ सारी बातें सुनी भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस स्टिंग ऑपरेशन को एकदम हम कहें एक दरकिनार करते हुए, साइडलाइन करते हुए आगे स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं सारे विधायक। लेकिन लोकसभा में जब बेनीवाल जी को मौका मिला इस मुद्दे को उठाने का, इस मुद्दे को उजागर करने का, तो उन्होंने छोड़ा नहीं। हालांकि वीडियो आप जब देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो, बीच में इंटरप्शन भी हुआ है कांग्रेस पार्टी के किसी नेता द्वारा, तब भी वो कहते हैं कि भाई साहब, जो उस वक्त स्पीकर महोदय बैठी हैं, कि भाई साहब थैंक यू, आपने सुनी मेरी बात, क्योंकि ये लोग तो मेरी बात काटने में लगे हुए थे, ये नहीं सुनना चाह रहे थे। मैं ये जानता हूं अच्छे से कि राज्य सरकार इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन ले, केंद्र सरकार के आगे भी ये मुद्दा आए कि क्या चल रहा है राजस्थान में। और कोई इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी और निर्दलीय भी है, और एक और पार्टी, उन्होंने एक और पार्टी कहा, तो शायद मैं ये भी इंडिकेट कर सकते हैं हम कि क्या पता वो एक और पार्टी क्या भारत आदिवासी पार्टी को जोड़ रहे हो। लेकिन अगर जोड़ रहे थे तो जयकृष्ण पटेल का नाम क्यों नहीं लिया उसमें, क्योंकि ये तो स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है, लेकिन मामला ऐसा ही कुछ महीनों पहले जयकृष्ण पटेल के साथ भी हुआ था। जयकृष्ण पटेल भी इस प्रकार से षड्यंत्र के साथ गए या फिर वास्तविक रूप में थे, 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे या नहीं पकड़े, ये भी अभी तक मामला खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि पार्टी का कहना है कि इनको नहीं पकड़ा, इनके पीए को भेजा था, ऐसा कुछ हुआ था। वहीं प्रशासन सरकार का कहना है कि भाई साहब पकड़ा है हमने रंगे हाथों। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अभी तक मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई साहब विधायक निधि का पालन न करने पर 3 विधायकों के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बोला। और एक चीज जो मैं नोटिस कर रही थी वो यही थी कि उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के लिए क्यों नहीं बोला। क्या इसलिए कि उसके जो सांसद है, उस पार्टी के जो सांसद है, वो उनके जिगरी यार या आप कहे दोस्त हैं, क्योंकि लोकसभा में हमेशा दोनों साथ दिखाई देते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या रहा होगा इस बीच, बताइएगा कमेंट में। कथित भ्रष्टाचार आचरण में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि जनता के विश्वास को भी गहरा आघात दिया है। और विधायक निधि जारी करने के एवज में रिश्वत लेने और कमीशन लेने के खेल को एक प्रमुख समाचार पत्र, एक मिनट रुकिए निशिकांत जी, रुकिए, आप क्या बोलने दो ना आप। प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने तथ्यों और सबूतों के साथ प्रकाशित किया। चैनलों ने भी उस स्टिंग को दिखाया जिसमें भाजपा के एक विधायक ने तो स्टिंगर से 10 लाख रुपए घर बुलाकर रिश्वत के रूप में लिए थे। उदयपुर संभाग के एक विधायक को सवाल उठाने के एवज में रिश्वत लेते हुए, क्या आप क्या बोलते ना, और कुछ बोलेंगे भी नहीं क्या? राज्य सरकार का विषय है, आप क्या करो, क्या राज्य सरकार है? आ गया आपका विषय, ये क्या बात है? राज्य सरकार का विषय है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पर एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य श्री विष्णुपद राय जी, माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी। समझ महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निशिकांत जी उस समय मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा था, समझ महोदय, प्रधानमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं और नारा देते हैं, प्रधानमंत्री का नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरा आग्रह, ये जितने भी राज्य के अंदर योजनाएं चल रही, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ स्कूलों को मॉडर्न बनाने के ये अपन बात करें, टेबल कुर्सी पर बच्चों को बैठाने की बात करते हैं, मगर हमारे
यहाँ दरिया जो 4 से 5 हजार रुपए में आती है, उन्हें 25 से 30 हजार में विधायक नीति खरीदने और उसे 40% से लेके 50% तक कमीशन मांगने और स्वीकृत निकालने से पहले 10 लाख रुपए एक मिनट साहब स्टिंगर से लिए। और 1 मिनट, इसके अंदर एक दल नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। इसके अंदर कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी एक दल और है। तो मेरा आग्रह है कि ये जो मिलजुल के खा रही मामला सदाचार समिति को विधानसभा अध्यक्ष ने सौंप दिया, सदाचार समिति इसको टाल मटोल नहीं करे, आप केंद्र की एजेंसी बना के इन विधायक, आप सवाल पूछने के नाम पे जब एक एमपी की सदस्यता खत्म कर सकते हो यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो राजस्थान विधानसभा के उन चारों भ्रष्ट सदस्यों की सदस्यता समाप्त करे। मैसेज दे प्रधानमंत्री का कि जो आप कहते हो करते हो और आपकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है, और दोबारा से ऐसे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं करे। ये अभिशाप है कि एमएलए एमपी इस तरह की रिश्वत खाएं, ये राजस्थान के अंदर एक कलंक है। तो मेरी मांग है कि खींवसर सहित 4 विधायक जो है यहाँ पे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सदन के माध्यम से की जाए। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।